हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। फ्रेंड, आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, पीसीएस, ये सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, तो इसका आंसर है फ्रेंड सी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह हमारे शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है और यह हमारे शरीर को ईंधन प्रदान करता है। यह अनाज में पाए जाते हैं फ्रेंड, जैसे गेहूँ, मक्का, चावल, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड, कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में ईंधन प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो फ्रेंड, जो कैप्सूल का ऊपर का लेयर होता है वो किससे बना होता है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, स्टार्च। यह स्टार्च का बना होता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो फ्रेंड, कौन सी शर्करा जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज है जो कि तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है जीवों के लिए और यह हमारे शरीर के रख रखाव में महत्वपूर्ण होती है। तो याद रखिएगा, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो इसका आंसर फ्रेंड डी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जिसमें मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है। तो फ्रेंड, लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बाद हमारे मांसपेशियों में थकावट होने लगती है, पेन होने लगती है, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड, तो ये इसका आंसर है सी, लैक्टिक एसिड के संचय कारण। लैक्टिक एसिड संचय के कारण हमारे शरीर में कार्य करने के दौरान मांसपेशियों में थकान अनुभव होने लगते हैं या पेन होने लगता है, तो इसका आंसर होता है। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे होता है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, प्रोटीन। प्रोटीन है जो कि शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है फ्रेंड, तो ये हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम क्या है फ्रेंड, तो इसका आंसर फ्रेंड बी, प्रोटीन। एंजाइम एक प्रोटीन है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन की सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है वो निम्नलिखित में से क्या है फ्रेंड, तो इसका आंसर है फ्रेंड डी, सोयाबीन। सोयाबीन जिसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन निम्नलिखित में से किससे पाए जाते हैं। तो शाकाहारी में अधिकतम प्रोटीन किस चीज़ में पाया जाता है, तो इसका आंसर फ्रेंड बी, दाल है। दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होता है, तो मानव शरीर में कहाँ वसा जमा होता है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो फ्रेंड बी, वसा ऊतक में। तो वसा ऊतक में मानव शरीर में वसा जमा होता है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, कैसे? तो जो ऊँट है वो बिना पानी के मरुस्थल में रह सकता है, कैसे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, अपने कुबर में जमा किए गए चिकनाई के प्रयोग करके। तो ये क्या करता है, अपने कुबर में चिकनाई को जमा करके रखता है ताकि यह बिना पानी पिए कुछ दिन तक मरुस्थल में रह सके। तो इसी कारण यह बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है फ्रेंड। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन। विटामिन जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन। तो बात करते हैं फ्रेंड विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? तो विटामिन, इसकी खोज फंक ने की थी और ये इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर के रख रखाव में, हमारे शरीर के लिए पोषण के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो और ये सभी जीवों में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई और के पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन के बारे में, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है, विटामिन ए निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो इसका आंसर फ्रेंड सी, गाजर में। गाजर के अलावा यह पालक में, मक्खन में, अंडे, दूध, इन सभी में विटामिन ए मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और यह, इसका रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड विटामिन ए का? तो इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आप आंसर कर सकते हो रेटिनॉल। ओके, इसकी कमी से रतौंधी होती है फ्रेंड, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और यह यकृत में भंडारित होता है। ओके फ्रेंड, तो इतना याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। जितने मैंने टॉपिक बताए सारे इम्पोर्टेंट है, पॉइंट बताए सारे इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, थायमीन क्या है? तो थायमीन क्या है फ्रेंड? तो थायमीन भी एक विटामिन है, यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ओके, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम थायमीन है और यह मुख्यतः अनाज, फलियां, यीस्ट, अंडा, मांस में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसके अभाव से कौन सा रोग होता है? तो इसके अभाव से बेरी होता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में के लिए जरूरी होता है, कहलाता है? तो जो खट्टे फलों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भी आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी अधिकतम खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड इसका रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक एसिड। याद रखिएगा, यह नारंगी, नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा टमाटर, आंवला भी एक विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है फ्रेंड। अमरूद में भी ये बहुत पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी, दांत में, मसूड़ों में समस्या होती है। तो याद, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, विटामिन सी। अब भंडारित नहीं होता कैसे? तो फ्रेंड विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन, एक जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में भंडारित होता है। तो वसा में कौन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, एडिक,
एडेक है जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है, और जल में घुलनशील तो वो होती है CBH। तो ये हमारे जल में घुलनशील होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती है, और वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में भंडारित होती है। तो याद रखिएगा, विटामिन सी है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो मैंने बताया फ्रेंड, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करती है, यह रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो सी है, बी है और एच है। तो जल में घुलनशील इसमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। और जल में जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एडेक, ADEK, एडेक। यह चारों वसा में घुलनशील विटामिन है और यह हमारे शरीर में भंडारित होती है। ओके, इतना याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछे तो आप आंसर कर सकते हो। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, तो यह खून में ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में काम करता है। यह हमारे शरीर के मांसपेशियों, इसकी कमी से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ कमज़ोर होती है फ्रेंड। और यह मुख्य रूप से किस चीज़ में पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में, हरी पत्तियों में, अंडे में, गेहूं में पाया जाता है। यह हमारे शरीर को, खून को थका बनाने में कार्य करता है। तो ये सारे विटामिन ई के में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन ई के बारे में, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड, मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन ई के कारण बनता है। तो इसका आंसर होगा सी, विटामिन ई। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग क्वेश्चन किए गए हैं फ्रेंड, तो आप इन वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो फ्रेंड, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मैं इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ओके।